बहुत ही सुंदर कहानी। विट्ठल भक्त जनाबाई। भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे होते हैं। उनके प्रेम में जाति पाति, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य, स्त्री पुरुष, पंडित मूर्ख, राजा रंक व ब्राह्मण चांडाल का भेद कोई महत्व नहीं रखता। सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्त जनाबाई की भक्ति उसी का एक उदाहरण है। जनाबाई का जन्म सन 1258 ईस्वी में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में परभणी मंडल के गांव गंगाखेड़ में दमा और उनकी पत्नी करुण नाम के शूद्र जाति के विट्ठल भक्त के घर में हुआ था। उनके पिता ने पत्नी के निधन के उपरांत जनाबाई को पंढरपुर के विट्ठल भक्त दामा सेठी के हाथों में सौंप दिया और स्वयं भी संसार से विदा ले ली। इस प्रकार 6 से 7 वर्ष की आयु में ही जनाबाई अनाथ होकर दामा सेठी के पुत्र संत नामदेव जी के घर में दासी के रूप में रहने लगीं। उनके घर में झाड़ू करने व बर्तन कपड़े धोने जैसे काम करती। नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति और भगवत चर्चा के प्रभाव से उनमें भी भागवत भक्ति उदित हो गई और वो भी भगवान विट्ठल नाथ का निरंतर स्मरण करने लगीं। एक दिन एकादशी की रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर जाने पर उसकी आंख लग गई, जो देर से खुलने पर उसे नामदेव जी के घर के काम में देरी होने का आभास हुआ। जल्दी से उठकर वह काम के लिए उनके घर पर पहुंची और जल्दी जल्दी काम करने लगी। इसी बीच कपड़े धोने के लिए जब जनाबाई चंद्रभागा नदी किनारे पहुंची तो कोई काम याद आने पर वह कपड़े छोड़कर वापस घर की तरफ दौड़ने लगी। इसी बीच एक वृद्धा ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा। इस पर उसने देरी होने की सारी कथा बता दी। यह सुनकर वृद्धा ने जनाबाई को कहा कि वह घर का काम आराम से कराएं, वह उसके कपड़े धो देगी। वृद्धा के स्नेहिल भाव व मोहिनी वाणी से मंत्र मुग्ध हुई जनाबाई इसके बाद चली गईं। वापस आकर देखा तो सारे कपड़े धुले हुए मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई को कपड़े संभाल कर जाने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई, तो वह पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी तो वृद्धा वहां से गायब मिली। इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर श्री नामदेवी जी को बताई, जिसे सुनकर श्री नामदेव जी सब समझ गए और बोले कि जनाबाई तू तो धन्य है, जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान विट्ठल खुद वृद्धा के रूप में आए। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान विट्ठल को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी। वहां बैठा सारा संत समाज भी आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान विट्ठल के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था। भगवान विट्ठल भी समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करने लगे। जनाबाई घर का काम करते हुए अभंग गाया करती थी, जो गाते गाते जब वह भाव विभोर होकर सुध बुध भूल जाती तो खुद भगवान विट्ठल उसके बदले कभी चक्की से आटा पीसते तो कभी कपड़े धोने व झाड़ू पोछा का काम करने लगते। विट्ठल भक्त संत नामदेव जी के साथ जनाबाई का कोई परलौकिक संबंध था। सन 1350 ईस्वी में जब संत नामदेव जी ने समाधि ली, उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विट्ठल भगवान में विलीन हो गई थी। एक दिन भगवान विट्ठल नाथ के गले का रत्न दीपक चोरी हो गया। एक दिन भगवान विट्ठल नाथ के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। सबसे अधिक आने जाने के कारण मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर संदेह हुआ। जनाबाई के भगवान की सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सूली पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आई। उसे चंद्रभागा नदी पर ले गए। जनाबाई विकल होकर विट्ठल विट्ठल पुकारने लगी। इस पर देखते ही देखते सूली
पिघलने लगी और कुछ देर में वह पानी हो गया। तब लोगों ने जनाबाई के सामने सिर झुका दिया। इसी तरह एक बार कबीर दास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां जनाबाई को गोबर के उपलों के लिए किसी दूसरी महिला से झगड़ते देखा। यह देख कबीर दास जी ने सोचा कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही हैं। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, हाँ, जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं। कहते हैं कि जब कबीर दास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वह भी जनाबाई की भक्ति के प्रेमी हो गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। विट्ठल भक्त और जनाबाई।